रात के घने अंधकार में अमन दिल्ली के बस अड्डे पर पहुंचा। रामपुर जाने वाली बस के बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि बस 10:30 बजे निकलेगी और रात करीब 2 बजे रामपुर पहुंचेगी। अमन, जो एक सरकारी कार्यालय में कार्यरत था, किसी आवश्यक काम से रामपुर के पंचायत कार्यालय जाना चाहता था। बस में चढ़ते समय उसने कंडक्टर से पूछा, भाई जी, रात को बस स्टैंड से गांव के लिए कोई सवारी मिल जाएगी? कंडक्टर ने सलाह दी, मेरी बात मानो तो रामपुर मत उतरो, आगे शहर में उतर जाना, वहां से 20 मील है। वहां किसी होटल में रुककर सुबह रामपुर आ जाना। अमन को कंडक्टर की बात समझ नहीं आई। उसने उत्तर दिया, नहीं भाई, मुझे तो रामपुर ही जाना है। काम खत्म करके कल ही वापस लौटना है। बस चल पड़ी और रात करीब 2:30 बजे रामपुर बस स्टैंड पर पहुंची। बस से उतरते समय कुछ सवारियों ने उसे मना किया, लेकिन अमन नहीं माना और बस स्टैंड पर उतर गया। बस स्टैंड बिल्कुल खाली पड़ा था। वह अंदर गया तो टिकट काउंटर पर भी कोई नहीं था। अमन पास पड़ी एक बेंच पर बैठ गया और सोचा, लगता है यहां कोई नहीं है। रात यहीं टिकट काउंटर में बिता लेता हूं, सुबह होते ही गांव चला जाऊंगा। वह टिकट काउंटर के गेट पर पहुंचा, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। हारकर वह उसी बेंच पर आकर बैठ गया। कुछ दूर पर एक चाय की दुकान थी। वह वहां पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। दुकान के अंदर एक बेंच पड़ी थी। अमन ने अपना बैग सिर के नीचे लगाकर वहीं लेट गया। कुछ देर में उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह दुकान से बाहर निकला तो देखा कि एक आदमी कंबल ओढ़े, शायद हाथ में बीड़ी लिए, गांव की ओर जा रहा था। अमन ने पुकारा, अरे भैया, रुको, क्या तुम गांव में जा रहे हो? वह आदमी नहीं रुका और सीधा चलता रहा। अमन भागकर उसके पास गया। उसने देखा कि वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसका रंग एकदम काला था। अमन को देखकर वह रुक गया। अमन ने पूछा, भैया, क्या आप गांव जा रहे हैं? मुझे भी वहां जाना है, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? बूढ़े ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। अमन भी उसके साथ हो लिया। रास्ते में अमन ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा हर बार चुप रहा। रात का सन्नाटा और घना हो गया था। अचानक बूढ़ा एक मोड़ पर रुक गया और इशारे से अमन को आगे जाने को कहा। अमन ने पूछा, भैया, आप नहीं आ रहे? बूढ़े ने सिर हिलाया और पीछे मुड़कर अंधेरे में गायब हो गया। अमन ने सोचा कि शायद बूढ़ा किसी और रास्ते से जाएगा। वह आगे बढ़ा, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता नहीं पहचानता। अचानक उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल जल रही थीं। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। बूढ़े ने कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब यहां से बचकर नहीं जा पाओगे। अमन ने डर के मारे भागना शुरू किया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। बूढ़ा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अमन ने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अमन ने आंखें खोलीं तो देखा कि वह बस स्टैंड पर उसी बेंच पर लेटा हुआ था। उसका बैग उसके सिर के नीचे था। उसे समझ नहीं आया कि यह सब सपना था या हकीकत। सुबह की रोशनी फैल रही थी। अमन ने जल्दी से अपना बैग उठाया और गांव की ओर चल पड़ा, लेकिन उस रात की घटना ने उसे जीवन भर के लिए एक सबक